जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों का अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का अपना ही अलग महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस साल कामिका एकादशी पर सावन के दूसरे सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है, जबकि व्रत पारण के दिन सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई को है। कामिका एकादशी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन जगत पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से जातक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के समापन को पारण कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त में पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कामिका एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है और पूजा की विधि क्या है। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कामिका एकादशी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अभी से जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर होगी और यह तिथि 21 जुलाई को सुबह 9:38 तक रहेगी। इसी कारण कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के कारण किया जाता है। सूर्योदय के साथ ही किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण पाप के समान माना जाता है। एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी पर ऐसे कौन कौन से दान हैं जो कि आपको करने चाहिए जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कामिका एकादशी के पावन अवसर पर अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन चावल, गेहूं, दाल, खीर आदि का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है,
इसीलिए कामिका एकादशी पर जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीले वस्त्रों का दान करने से श्री हरि जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। कामिका एकादशी पर तिल का दान विशेष महत्व रखता है। काले या सफ़ेद तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इससे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यदि अन्य चीज़ों का दान संभव न हो तो इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान अवश्य करें। धन का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में धन, अन्न और समृद्धि का वास होता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीप दान करने की भी परंपरा है। ये कार्य अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। दीपक जलाकर अर्पित करने से भगवान विष्णु सभी दुखों का नाश करते हैं और जीवन में प्रकाश भरते हैं। कामिका एकादशी व्रत विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस दिन 12 राशियों के लिए किए जाने वाले उपाय जिनको करने से पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय आपको इस दिन करना है। मेष राशि वाले कामिका एकादशी के दिन मसूर की दाल, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र का दान करें। वृषभ राशि वाले इस दिन दूध, दही, सफेद वस्त्र, मिश्री का दान करें। ऐसा करने से पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मिथुन राशि वाले इस दिन हरे वस्त्र, मूंग दाल, पंखा का दान करें। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। कर्क राशि वाले कामिका एकादशी के दिन चावल, चांदी, सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से मानसिक संतुलन और घर में सुख शांति आती है। सिंह राशि वाले कामिका एकादशी के दिन गुड़, गेहूं, तांबे की वस्तुओं का दान करें। कन्या राशि वाले मूंग दाल, हरे फल, कलम, दवात का दान करें। ऐसा करने से बुद्धि, करियर और परीक्षा में सफलता मिलती है। तुला राशि वाले सुगंधित इत्र, सफेद चंदन और दूध का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। वृश्चिक राशि वाले काले तिल, लोहा, लाल वस्त्र का दान करें। इन चीज़ों के दान से क्रोध नियंत्रण में रहता है। धनु राशि वालों के लिए यह दिन बड़ा ही खास है। इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे हल्दी, चने की दाल इत्यादि। मकर राशि वाले इस दिन कंबल, तिल, घी का दान करें। इस दिन चीज़ों के दान से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। कुंभ राशि वाले इस दिन नीले वस्त्र, तेल, लोहे के पात्र का दान करें। मीन राशि वाले कामिका एकादशी के दिन चावल, मिश्री और पीले फूलों का दान करें। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारी तरह भगवान विष्णु के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपना जयकारा जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।